हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ हरियाली तीज की पूजा विधि। फ्रेंड्स, हरियाली तीज का व्रत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति के लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह व्रत करती हैं। इसके साथ ही कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए या फिर अच्छा घर वर पाने के लिए इस व्रत को करती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हरियाली तीज की पूजा सुबह के समय की जाती है। तो सुबह के समय स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके हम चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हरा, पीला या फिर लाल वस्त्र बिछा लेंगे। इसके साथ ही फ्रेंड्स, सभी सुहागिन महिलाओं को हरी चूड़ियां पहननी चाहिए। आज के दिन मेहंदी लगानी चाहिए। पूरे 16 श्रृंगार करने चाहिए। हो सके तो आप आज के दिन हरे कपड़े पहने, नहीं तो आप लाल रंग के कपड़े पहन करके भी इस पूजन को कर सकते हैं। इसके बाद अक्षत या फिर पुष्पों का आसन दे करके हम शिव परिवार की मूर्ति या फिर फोटो को चौकी पर विराजित कर लेंगे। अगर मूर्ति या फिर फोटो नहीं है तो आप आज के दिन मिट्टी से इस प्रकार के शिव परिवार बना करके पूजन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के दिन मिट्टी का शिव परिवार बना के पूजा करने का ही महत्व होता है। अगर आपके पास मूर्ति या फिर फोटो नहीं है तो आप केवल मिट्टी का शिव परिवार बना करके ही इस पूजा को कर सकते हैं। इसके बाद हम सभी को गंगा जल का छींटा देंगे। अक्षत या फिर पुष्पों का आसन दे करके हम भगवान के सामने शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करेंगे। दीप प्रज्वलित कर लेने के बाद हमने जो मिट्टी का शिव परिवार बनाया है उनको हमने बेलपत्र का आसन दिया हुआ है। बेलपत्र अगर आपके पास ज्यादा मात्रा में नहीं है तो आप किसी पात्र में चंदन से स्वास्तिक बना लें, उसमें भी आप शिव परिवार की मूर्तियों को विराजित कर सकते हैं। अब हम इनका पूजन करेंगे तो सबसे पहले हम इनको शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। उसके बाद हम इनका कच्चे दूध से या फिर पंचामृत से अभिषेक करेंगे। मैंने यहाँ पर कच्चे दूध से अभिषेक किया है, आप चाहें तो पंचामृत बना करके अभिषेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मिट्टी का पार्थिव शिव परिवार कैसे बनाया जाता है उसके कई वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। उन सभी के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस प्रकार से अभिषेक करने के बाद हम सबसे पहले गणेश जी को रोली का तिलक लगाएंगे, माता गौरी को रोली का तिलक लगाएंगे और शिव भगवान को हम पीला चंदन या फिर सफेद चंदन लगाएंगे। अब हम सभी को अक्षत अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, भगवान शिव की पूजा करते समय हमें मन में लगातार ओम नमः शिवाय या फिर शाम सदाशिव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस तरह मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। इस प्रकार से हमने भगवान शिव को काले तिल भी अर्पित किए हैं। वस्त्र रूप में हमने सभी को मौली अर्पित की है। हम भगवान शिव को जनेऊ अर्पित करेंगे, गणेश जी को जनेऊ अर्पित करेंगे। इसके बाद हम माता गौरी को चुनरी अर्पित करेंगे। चुनरी नहीं है तो आप उनको कोई लाल कपड़ा भी अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही हम भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करेंगे। तो बेलपत्र पर आप चंदन लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके बाद ही हम भगवान शिव को अर्पित करेंगे। इसके साथ ही हम गणेश जी और माता गौरी को भी बेलपत्र अर्पित करेंगे और पुष्प अर्पित करेंगे। तो भगवान शिव को सफेद पुष्प अर्पित किए जाते हैं और लाल पुष्प हम गणेश जी और माता गौरी को अर्पित करेंगे। अगर आपको लाल पुष्प या फिर सफेद पुष्प नहीं मिल पाते हैं तो आपको जो भी पुष्प मिल जाते हैं आसानी से आप अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आप हो सके तो माता गौरी का आज के दिन श्रृंगार भी कर सकते हैं। हम माता गौरी को 5 बार सिंदूर प्रदान करेंगे। फ्रेंड्स, हरियाली तीज के दिन माता गौरी सुहाग बांटती हैं, इसलिए आज के दिन हमें माता गौरी को पूजन करते समय सिंदूर जरूर प्रदान करना चाहिए और पूजन हो जाने के बाद उनसे सुहाग जरूर लेना चाहिए। इससे सुहाग की आयु लंबी होती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसके बाद अगर आपने चौकी पर मूर्ति या फिर प्रतिमा विराजित की है तो उनका पूजन भी हम रोली अक्षत चंदन से करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे, चुनरी अर्पित करेंगे। अगर आपने फोटो या फिर मूर्ति नहीं विराजित की है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब हमने जो दीप प्रज्वलित किया है तो उसका पूजन भी हम रोली अक्षत से करेंगे और पुष्प अर्पित करेंगे। इसके बाद हम सभी भगवान को धूप दिखाएंगे। आप चाहें तो उनको इत्र भी अर्पित कर सकते हैं और फिर हम शिव जी को, माता गौरी को और गणेश जी को भोग लगाएंगे। तो भोग में आप चाहें तो घेवर का भोग लगा सकते हैं या फिर किसी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा आज के दिन अगर आपके घर में पूड़ी पुए का भोग लगाया जाता है या फिर हलवे का भोग लगाया जाता है तो आप वो लगा सकते हैं। फलों का भोग लगा देंगे, किसी भी मौसमी फल का आप भोग लगा सकते हैं या फिर आप 5 प्रकार के फलों का भोग लगा सकते हैं। इसके बाद हम माता गौरी को साड़ी, सूट या फिर ब्लाउज का पीस, उसके साथ में कुछ सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करेंगे। हो सके तो 16 श्रृंगार अर्पित करें। उसमें आप हरी हरी चूड़ियां या फिर लाल चूड़ियां जरूर रखें। इसके साथ ही अगर आप साड़ी या फिर सूट नहीं अर्पित कर सकते हैं तो आप केवल सुहाग की सामग्री जरूर ही अर्पित करें। बाद में यह साड़ी, सूट या फिर सुहाग की सामग्री आप अपनी सास को या फिर जेठानी को, इसके अलावा आप अपनी ननद को भी दे सकते हैं। अब हम हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प लेंगे और हरियाली तीज व्रत की कथा सुनेंगे। आप यह कथा किसी से सुन भी सकते हैं या फिर आप खुद कथा की पुस्तक से यह कथा पढ़ भी सकते हैं। कथा का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
इसके अलावा कथा का नया वीडियो भी मैं अपलोड करूंगी, वह वीडियो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। कथा पूरी हो जाने के बाद हमारे हाथ में जो अक्षत और पुष्प होते हैं उनको हम भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे और भगवान को हम कुछ दक्षिणा भी समर्पित करेंगे। दक्षिणा आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार अर्पित कर सकते हैं। अब हम आरती करेंगे, तो मैं यहाँ पर कपूर आरती कर रही हूँ, आप दीपक से भी आरती कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम माता गौरी की आरती करेंगे और फिर हम भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे। आरती हो जाने के बाद हम आरती के चारों ओर जल घुमाएंगे और सभी भगवान को आरती प्रदान करेंगे, परिवार के सभी सदस्यों को आरती प्रदान करेंगे और उसके बाद हम स्वयं भी आरती ग्रहण करेंगे। आरती हो जाने के बाद हम सभी भगवान के चरण स्पर्श करेंगे और पूजा में हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हम क्षमा याचना करेंगे। अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करेंगे, अपने पति की लंबी आयु की कामना करेंगे, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करेंगे। इसके बाद हाथ में हम साड़ी का पल्लू या फिर चुनरी का छोर लेकर के माता गौरी से सिंदूर लेंगे। इसको सुहाग लेना भी बोलते हैं। तो माता गौरी से 2 बार या फिर 3 बार सिंदूर लेंगे और अपनी मांग में सजाएंगे। सुहाग लेने के बाद हम वापस से माता गौरी के चरण स्पर्श करेंगे और हाथ जोड़ करके अपने पति की लंबी आयु की कामना करेंगे। इस प्रकार से पूजन हो जाने के बाद हमने जो जल का लोटा रखा है, इस जल से आप सूरज को अर्घ दे सकते हैं। जो हमने मिठाई का भोग लगाया है उसको आप अपने घर में प्रसाद रूप में वितरित कर सकते हैं। फलों का भोग लगाया है, इसको भी आप अपने घर में प्रसाद रूप में वितरित कर सकते हैं। पार्थिव शिव परिवार का विसर्जन किया जाएगा। जब दीपक शांत हो जाता है तो हम पार्थिव शिव परिवार का विसर्जन करेंगे। पार्थिव शिव परिवार का विसर्जन कैसे किया जाएगा वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, वीडियो में बने रहिएगा। तो इस प्रकार से हमने जो साड़ी सुहाग की सामग्री रखी हुई है चौकी पर, आप इसको अपनी सास, ननद या फिर जेठानी को दे सकते हैं। कुछ सुहाग की सामग्री आप इसमें से थोड़ी सी अपने लिए भी ले सकते हैं। अब हम पार्थिव शिव परिवार का विसर्जन करेंगे। तो शिव परिवार का विसर्जन आप चाहे तो दीपक शांत हो जाने की कुछ देर बाद कर सकते हैं, नहीं तो आप शाम होने से पहले भी कर सकते हैं। तो हमने जो माता को चुनरी चढ़ाई है इसको आप धो करके अपनी पूजा में यूज कर सकते हैं। जो भी हमने पुष्प चढ़ाए हैं इनको भी आप इसी जल में विसर्जित कर देंगे। बेलपत्र चढ़ाए हैं वो भी हम इसी जल में विसर्जित कर देंगे। कुछ भी हमें इधर उधर नहीं फेंकना है। और चाहे तो आप इन फूल पत्तों को गमलों में भी डाल सकते हैं, ये बाद में खाद भी बन जाते हैं। विसर्जन करने के लिए हम शुद्ध जल से भरा हुआ एक गहरा पात्र लेंगे और उसमें हम सभी मूर्तियों का एक एक करके विसर्जन कर देंगे। तो सबसे पहले हमने गणेश जी का विसर्जन किया है, उसके बाद हम माता गौरी का जल में विसर्जन कर देंगे। उसके बाद में हम भगवान शिव का भी अपने हाथों से जल में विसर्जन कर देंगे। और विसर्जन करते समय में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगौराय नमः, इस तरह मंत्रों का जाप अपने मन में लगातार करते रहना चाहिए। तो इसके साथ में अगर आपके पात्र में जल कम है तो आप इसमें ऊपर से थोड़ा सा जल डाल सकते हैं ताकि हमारी मूर्तियां अच्छे से विसर्जित हो जाएं। और जो भी बेलपत्र थे पात्र में वो भी हम इसी जल में विसर्जित कर देंगे। जो भी जल था, कच्चा दूध था, इस जल के छींटे चाहे तो आप अपने घर में थोड़े से दे सकते हैं। इससे हमारे घर की निगेटिव ऊर्जा दूर होती है। नहीं तो आप इस जल को इस मूर्ति वाले जल में ही विसर्जित कर सकते हैं। बाद में जब हमारी मूर्तियां पूर्ण रूप से विसर्जित हो जाएंगी तो इस पूरे जल को हम पौधों में डाल देंगे या फिर गार्डन में डाल देंगे। यह जल किसी के पैरों में नहीं लगना चाहिए, ऐसे स्थान पर हमें यह जल डालना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम गंगणपतये नमः अवश्य लिखना। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।